नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन का अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में और उनके जो योग है वो किस प्रकार से परिणाम करेंगे और उसके संदर्भ में कौन सी आपको सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो जो सूर्य ग्रह है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो सूर्य ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यह जो सूर्य ग्रह है वो आपका द्वितीय भी है। तो करीबन 17-18 तारीख तक आप बहुत ज़्यादा घूम फिर सकते हो या फिर पैसे के बारे में नई नई योजना आप लगा सकते हो या फिर पैसे जो आपने अर्न किए हैं वो किस प्रकार से इन्वेस्ट करने हैं या फिर और ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए, कमाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप मेहनत करोगे और उसके फल भी आपको मिलेंगे। तो इस मतलब करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है आपके लिए थोड़ा बहुत दौड़ धूप वाला हो सकता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। उसी प्रकार 18 तारीख के बाद जैसे ही ये जो रवि ग्रह है आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा तो थोड़ा सा आप शांत हो जाओगे और 18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो भी सेविंग है या फिर जो भी आप अर्न करोगे पैसे वो आपके घर के लिए खर्चे हो जाएंगे। तो वही बात है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि ये जो रवि ग्रह है वह रवि ग्रह बाकी जो ग्रह है उनके साथ ग्रह योगों में किस प्रकार से आपको परिणाम देगा। तो उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो रवि ग्रह है वो मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। तो रवि ये जो ग्रह है वो आपके तृतीय भाव में है, वो आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उसमें जो मंगल है वह वक्रीय अवस्था में। तो दो तीन बातें हैं उसमें, उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक। मैं आपको कह देता हूँ उसके जो दिन है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो इसका यह जो प्रतियोग है इसका जो परिणाम होगा वो करीबन 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का होगा। उसका परिणाम यही होगा कि इन दिनों में आपके अननेसेसरी खर्च जो होते हैं वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब जिसके बारे में आपने जो भी खर्च आप करोगे वो खर्च आपके लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। कुछ अनवांटेड इन्वेस्टमेंट वगैरह हो जाएगी, मतलब ऐसे आप खर्चे कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो कि आगे जाके आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के आपके फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में बड़े निर्णय नहीं लेना, बड़े डिसीजन नहीं लेना, वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती थी। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। और इन्हीं के मतलब यह जो कालावधि इसके दरमियान कहीं पर अगर आप घूमने फिरने जाते हैं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना या फिर सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि 18 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा वह आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ, और यहाँ पर जो हर्षल है वो वक्री है, उसके साथ वो प्रतियोग करने जा रहे हैं। यह जो ग्रह योग इसका कालावधि होगा वो अंत में होगा ज़्यादा करके 30 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच। और इसका जो परिणाम होगा वो भी जैसे मैंने पहले देखा कि पैसे की आपकी अननेसेसरी स्पेंडिंग वगैरह हो सकती है, अननेसेसरी खर्चे वगैरह हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे जो कि आपके आयु से थोड़े बड़े हैं, घर के मुखिया है, मुख्य जो व्यक्ति रहेंगे उनके साथ भी तू मैं आपकी हो सकती है। तो वहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है वो आपके लगन के लिए, मतलब आपका कर्क लगन है, आपके लगन के लिए मंगल राजयोग कारक है। वो सही स्थान में है लेकिन वो वक्री अवस्था में चल रहा है। वो दशम भाव स्थान में है और 12 मतलब आपके भाग्य स्थान में भी वो भ्रमण करेगा, लेकिन वो वक्री अवस्था में है। वो जो मंगल है वो आपका पंचमेश भी है, दशमेश भी है। तो दो तीन जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इस पूरे महीने में अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ पर तू मैं हो सकती है, बातें थोड़ी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, उसमें टकराव आ सकता है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वहीं पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर किया जा सकता है। आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आप हो रहे हैं, मन में ये बात भी आ जाएगी कि यह नौकरी जो भी आपकी है वो छोड़ी जाए, दूसरी की तरह आप देख सकते हैं। तो ये जो बात है, अगर ऐसी कोई बात आपके मन में आती है तो उसके संदर्भ में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, अपने डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आगे जाके उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसी प्रकार की बातें जो है वो आपके मन में आ सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर क्या आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लिए तकरार हो सकती है। अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में भी कुछ बातें आपके मन में आ सकती है जो कि नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन ध्यान नहीं देना, आपने जो भी आपके मन में जो भी ठाना है उसी प्रकार आगे चलना है। क्योंकि देखिए आपका जो लगन है
वो कर्क लगन है, माने कि चंद्रमा का लगन है। तो हमेशा आपके जो डिसीजन है वो चेंज होते रहते हैं, तो वहीं पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो मंगल है वो आपको मतलब ये वक्री है, इसी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक। अब हम देखेंगे कि मंगल के साथ कौन से जो ग्रह हैं वो अलग प्रकार के ग्रह योग बना रहे हैं। जैसे कि वक्री मंगल के साथ बुध जो वक्री है वो प्रतियोग करने जा रहा है। जो मंगल आपके दशम भाव में है उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ तकरार हो सकती है। आपके जो कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल हो सकते हैं, मतलब आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी जो कार्रवाई है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपने कहीं से लोन लिया है, डिफॉल्ट अगर आपने किया है, तो उसके बारे में भी कुछ बातें उभर कर सामने आ सकती है। जो भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं वो भी उभर कर सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार गुरु के साथ भी यह जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहे हैं। मंगल जो कि आपके वक्री होकर आपके भाग्य भाव में आ जाएगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में छोटी मोटी बातें प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं, हालांकि ये जो बातें हैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसका जो कालावधि होगा वो भी करीबन 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वह आपके चतुर्थ भाव में संपूर्ण महीने में चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और वह वक्री अवस्था में रहेगा। और ये जो बुध है वह आपका व्ययश भी है, तृतीयश भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बात है, बड़े निर्णय नहीं लेना। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो काम आपके पूरे नहीं होंगे, थोड़े से पेंडिंग होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा आपका जो काम करने का जो मूड है वो इतना नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो मूड रहते हैं वो थोड़े बहुत जल्दी स्विंग हो जाते हैं और थोड़ा सा इमोशनल है आपका जो लगन है। इसकी वजह छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच विचार करते हो। उसी प्रकार अगर आपने किसी से लोन लिया है, पैसे उधार लिया है, तो चुकाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने कहा ना कि दशमें जो मंगल है वक्रीय अवस्था, आपकी इनकम में वो सीधा सीधा असर कर सकता है। या फिर स्पेंडिंग के बारे में भी हमने देखा कि आपकी स्पेंडिंग मतलब अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, या फिर ऐसे किसी बातों के ऊपर हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। तो इस वजह से पैसे के मामले में ऐसी बातें हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम देखेंगे कि बुध के साथ जो ग्रह है उनका जो योग है वो किस प्रकार का होने वाला है। बुध जो कि मैंने कहा कि वक्री है, उसके साथ हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। उसका जो कालावधि है वो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। तो आपके जो घर के लोग होंगे, खास करके आपके आयु से जो छोटे लोग होंगे, उनके साथ तू मैं हो सकती है, उनके साथ वैचारिक मतभेद वगैरह हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मैंने पहली बात की कि डिफ़ॉल्ट अगर आपने कहाँ पर कहीं पर किया है, मतलब पैसे अगर आप चुका नहीं पा रहे हो, तो उसके संदर्भ में भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बातें आपके लीगली आपके सामने आ सकती है, जो कि नेगेटिव हो सकते हैं, आपके विरोध में जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अब हम देखेंगे गुरु जो ग्रह है उसके बारे में। आपके जो लगन की कुंडली है उसमें गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जो गुरु है वो मार्गस्थ हो चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपके लगन के लिए यह जो गुरु ग्रह है वो शुभ ग्रह है। वो आपका षष्ठेश भी है, भाग्येश भी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वो भाग्येश है, जो कि अभी मार्गस्थ हुआ है। और यह जो गुरु है वह पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा। गुरु ग्रह जैसे मैंने कहा कि आपके लिए आपके लगन के लिए शुभ ग्रह है। तो क्या करेगा, जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपका जो भी करियर है उस पर अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि मंगल वक्री है, आपका जो दशमेश है वह वक्री है और वह दशम भाव में आएगा, फिर भाग्य भाव में, लेकिन उसके जो अंतिम चरण तक उसके जो परिणाम हैं वो नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है वो पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बात आपके लिए नहीं होगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। गुरु आपको बहुत मायनों में संभाल लेगा। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है आपके सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को भी देख रहा है। तो मैंने पहले अभी बात की कि अगर आपने कुछ डिफ़ॉल्ट किया, अगर आपने लोन लेके उसके जो मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट है वो नहीं चुका पा रहे हो, तो उसके संदर्भ में भी एक्सट्रीम बात नहीं होगी, क्योंकि गुरु वो भी बात संभाल लेगा। उसी प्रकार
द्वितीय भाव को भी यह गुरु देख रहा है अपने नवम दृष्टि से। तो जो मैंने बात अभी की कि खर्चे के बारे में या फिर आपकी इनकम कम हो सकती है, लेकिन ये जो गुरु ग्रह है वो आपकी इनकम कम नहीं करेगा या फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा रोक लगाएगा। जो भी नकारात्मक परिणाम है वो काफ़ी मायनों में, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है वो काफ़ी मायनों में कम करेगा। तो ये जो गुरु का जो भ्रमण है या फिर गुरु जो मार्गस्थ हुआ आपके षष्ठ भाव में, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र आपके तृतीय भाव में द्वितीय भाव में है और दिनांक 24 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र जो ग्रह है आपका चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी है। आपने देखा होगा कि इनकम के बारे में कुछ आप जिस प्रकार सेटिस्फाई होते हो, समाधान होते हैं, उसी प्रकार से इनकम के बारे में इस महीने में भी आपको देखा जाएगा, क्योंकि जो शुक्र है 24 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आपका ये लाभेश भी है और चतुर्थेश भी है, तो लाभ के बारे में कुछ अच्छी इनकम आपको आ सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपके जो ताल्लुकात है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल भी रहेंगे। तो शुक्र का जो भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार ये जो शुक्र ग्रह है वो हर्षल के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ यह जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहे हैं, जो कि शुभ फलदायी होगा। जैसे मैंने कहा कि पैसे के मामले में जो भी दिक्कतें आएंगी वो शुक्र आपको उस प्रकार के प्रॉब्लम कभी भी नहीं लाएगा, जो कि बहुत, देखिए शुक्र, चंद्र और ये जो शुभ ग्रह या फिर गुरु, ये जो शुभ ग्रह आपके द्वितीय भाव में अगर आते हैं तो पैसों की जो इनकम रहती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो उसी का जो परिणाम है आपको आप महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, और ये लाभेश भी है। आपके जो मित्र परिवार है, मित्र परिवारों में भी जो स्त्री वर्ग है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आपके घर के जो स्त्री वर्ग है वो उनसे भी आपका जो मतलब ताल्लुकात रहेंगे वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र का भ्रमण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार यह जो शुक्र है वह नेपच्यून के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में जो नेपच्यून है उसके साथ यह जो शुक्र है उसका प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का होगा। आपके घर के जो महिला सदस्य हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, या फिर उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम हो सकते हैं। और महिला वर्ग जो आपके आयु से थोड़े छोटे हैं उनके बारे में कुछ स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। जो कालावधि है वो 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसी प्रकार शुक्र और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो शनि है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अभी ये जो योग है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके जो फ्रेंड सर्कल रहेंगे या फिर उनके को जो भी फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है। तो इसी वजह से यह जो पर्टिकुलर कालावधि या फिर ग्रह योग है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। इसका जो कालावधि है वो कालावधि 23 तारीख से लेकर करीबन 25 तारीख तक का है। उसी प्रकार हर एक महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन आते हैं। अब ये जो दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि ज्वार भाटा अमावस और पूर्णिमा के दिन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। हमारी जो भावनाएं होती हैं वो भी काफ़ी तीव्रतम देखी जाती हैं। तो इसी वजह से अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, अगर वो पैसे के मामले में है, रिलेशनशिप के मामले में है, सामाजिक जीवन के मामले में किसी भी प्रकार के हैं, तो किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आपकी जब इमोशंस हाई होती है तो जो निर्णय आप डिसीजन लोगे वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इसी वजह से ऐसे बड़े डिसीजन नहीं लेना। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसी तारीख है जहाँ पर अमावस और पूर्णिमा हम देखेंगे, इसका अनुभव करेंगे। इस महीने में थोड़ा सा अलग महीना है, क्योंकि इस महीने में जो पूर्णिमा है वो 2 बार आने वाली है, 1 तारीख को और 31 तारीख को। जो अमावस है वो 16 तारीख को है। तो 1 तारीख, 16 तारीख और 31 तारीख, ये जो 3 दिन है इस महीने में, इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय जो कि आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है, जीवन को बदलाव दे सकती है, नई दिशा या फिर अलग से वो निर्णय हो सकते हो। तो इस प्रकार के निर्णय इन 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था कर्क लगन के लिए अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।